साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सर्वप्रथम हमारे शास्त्र तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में सादर प्रणाम हो, एवं जिन्होंने मुझे सत्य की मार्ग दिखाएं, शांति की मार्ग बताएं, परम पूजनीय हमारे गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम हो। आज मैं आप लोगों को बहुत ही सुंदर बात बताने जा रहे हैं। बहुत ही विशेष प्रवचन है, आप लोगों के लिए ही विशेष है। उपासक उपासिका लोगों के लिए विशेष ये प्रवचन है। जो लोग दान देते हैं उन लोगों के लिए विशेष प्रवचन है। अगर आप लोग दान देते हैं तो, संग दान देते हैं तो, वो संग दान देने से ही सिर्फ पुण्य मिलता है, महापुण्य मिलता है क्या? बहुत लोग सोचते हैं कि भोजन दान देने से महापुण्य मिलता है, भोजन का वैराइटीज ज़्यादा हो गया तो महापुण्य मिलता है। ज़्यादा दान देंगे तो ज़्यादा पुण्य मिलेगा, महापुण्य मिलेगा। क्या है आखिरकार महापुण्य कैसे मिलता है? संग दान देने से महापुण्य कैसे मिलता है? दान देने से, ज़्यादा देने से ज़्यादा पुण्य मिलेगा, या तो और भी कुछ कारण है यहाँ पर। आज सुंदर से आपको बताएंगे, तो ध्यान से सुनिए। आजकल के लोग, अगर आप संगदान देते हैं तो ये प्रवचन जरूर आप लोग सुनना चाहिए, क्योंकि संगदान जीवन में देते हैं तो ये विशेष कारण, ये कुछ विशेष कारण हम बताने जा रहे हैं। वो कारणों को आपका मतलब आप लोग जानना बहुत ही अनिवार्य है, जरूरी है। आप लोगों का दिमाग में ये कारण होना चाहिए, ये सब, तभी आपको महापुण्य कमा सकता है, महापुण्य आप कर सकते हैं, आपका जीवन में महापुण्य जमा होगा। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि आप लोग बुद्ध पूजा करते होंगे, घर में भी बुद्ध पूजा करते होंगे। मतलब भगवान बुद्ध जी को कुछ भोजन पूजा करना या पानी पूजा करना, वो सब करते होंगे, ठीक है। तो आप लोगों का मन में एक प्रश्न आ सकता है कभी कभी, भगवान बुद्ध जी जब जीवित थे, अभी से 2500 साल पहले, उस समय कोई व्यक्ति भगवान बुद्ध जी को भोजन दान देना या पानी पूजा करता है या फूल पूजा करता है, तो अभी हम लोग मूर्ति को पूजा करते हैं भगवान बुद्ध जी के नाम से, तो वही पुण्य हम लोग को मिलता है क्या? उसका उत्तर अभी हम बता रहे हैं। बहुत सुंदर एक गाथा है, तिठन्ते निबुते चाप। ये गाथा जो है खुदक निकाय में है, विमानवत्तु, पीते विमान में, चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं शक है तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो विश्वास है तो ध्यान से सुनिए। तिठन्ते निबुते चापी समे चित्ते समं फलं चेतो पणिधि हेतु ही सत्ता गच्छन्ति सुगति। कितना सुंदर गाथा है। भगवान बुद्ध जी जीवित रहते समय या परिनिर्वाण होने के बाद, परिनिर्वाण अर्थात मृत्यु के बाद, ठीक है, भगवान बुद्ध जी जीवित रहते समय या परिनिर्वाण के बाद भी अगर कोई समान चित्त से, समान मन से कुछ भी पूजा करता है, तो कुछ भी पूजा करता है या कुछ भी दान देता है, तो या कुछ भगवान बुद्ध जी को फूल पूजा कर सकता है, अगरबत्ती पूजा कर सकता है, अभी दिया पूजा कर सकता है, भोजन पूजा कर सकता है, वो सेम चित्त है, तो जैसे उस समय भगवान बुद्ध, असली हम भगवान बुद्ध जी को पूजा कर रहे हैं करके, समे चित्ते समं फलं, वैसे भगवान बुद्ध जी को समान चित्त से अभी भी पूजा करेंगे तो समान फल मिलता है। देखिए, ये सत्व स्वर्ग में जन्म लेता है, उसका चित्त परिशुद्ध है, तो ये गाथा में है, चेतो पणिधि हेतु ही सत्ता गच्छन्ति सुगति। सुगति मतलब सुगति, स्वर्ग में, दिव्य लोग बोल सकते हैं, स्वर्ग में जन्म लेता है
अगर उसका चित्त मन परिशुद्ध है तो स्वर्ग में जन्म लेता। देखिए, तो भगवान बुद्ध जी को अभी भी पूजा करते हैं आप लोग, ऐसे सोच के कि हम असली, जब उस समय भगवान बुद्ध जी को आप लोग पूजा करते हैं तो अपना हाथ से कोई उपासक या उपासिका, कितना प्रसन्नता जागता हम लोगों को, कितना दिल में श्रद्धा जागता। वही सेम श्रद्धा अभी आना चाहिए। आप लोग मूर्ति के सामने पूजा करते हैं तो कुछ फल हो सकता है, पानी हो सकता है, भोजन हो सकता है, दिया अगरबत्ती हो सकता है, कुछ भी, वो सेम चित्त चेतना समान रहेगा तो पुण्य भी सेम मिलता है। तो असली भगवान बुद्ध जी को पूजा करना मतलब एक व्यक्ति को दान देने से, दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, मतलब सब सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं भगवान बुद्ध जी, सर्वोत्तम, सर्वदर्शी, त्रिकालदर्शी। भगवान बुद्ध जी को पूजा करने से श्रेष्ठ पुण्य मिलता है, महान पुण्य मिलता है। तो वो हो गया भगवान बुद्ध जी का। इसलिए आप लोग अभी बुद्ध पूजा करते समय मत सोचिए कि अभी तो भगवान बुद्ध नहीं है, कम पुण्य मिल सकता है, ऐसा नहीं है। आपका मन में जितना दिल में श्रद्धा है उसके अनुसार पुण्य मिलता है। कितना खुशी से आप पूजा करें, कितना विश्वास है आपको भगवान बुद्ध जी के प्रति, उसके अनुसार पुण्य मिलता है, महान पुण्य मिलेगा। इसके बाद अभी हम जो पहले बताए थे संगदान के बारे में, संगदान देते समय भगवान बुद्ध जी बहुत सुंदर एक प्रवचन में बताते हैं, एक कोई उपासक या उपासिका को महापुण्य अर्जित कर सकता है अगर ये 3 कारण मिलता है तो। मतलब अर्थात आप लोगों को महान पुण्य कर्म कर सकता, महान पुण्य कर सकता है, महापुण्य अर्जित कर सकता है, ये 3 कारण है तो। ये 3 कारण मिलने पर क्या है वो? पहला वस्तु संपत्ति, ये संपत्ति है, धन के समान है संपत्ति। दूसरा है चित्त संपत्ति, तीसरा है चित्त प्रसाद संपत्ति। इसे हम थोड़ा समझेंगे। वस्तु संपत्ति यानी कि देने के लिए कुछ उसके पास होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, सामान, कुछ भी हो सकता है, भोजन, कुछ भी हो सकता है, फल फूल आदि, पानी भी हो सकता है, कुछ भी देने के लिए कुछ होना चाहिए उस उपासक या उस उपासिका के पास। ठीक है, अगर वो आपके पास तो होगा ही, तो वो होना चाहिए। पहला वस्तु संपत्ति उसे बोलते हैं। दूसरा है खेत संपत्ति। खेत संपत्ति यानी कि ऐसा खेत में बीज बोना चाहिए जो खेत, मतलब कि जो खेत का मिट्टी पूरा मतलब सारवत हो, यानी पूरा अच्छा से फसल उपजाऊ होता हो, ऐसा मिट्टी होना चाहिए, वैसा खेत होना चाहिए। अर्थात वैसे लोगों को, वैसे लोग होना चाहिए, दान उस सामान को या उस दान को ग्रहण करने वाले लोग सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। शील से, गुणधर्म से, संयमित से आगे होना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। उसको बोलते हैं खेत संपत्ति। खेत संपत्ति में आता है भगवान बुद्ध जी के भिक्षु संघ, भगवान बुद्ध जी के आर्य महासंघ, क्योंकि उन लोगों का मन में कोई भी विकार नहीं, कोई भी गंदगी नहीं है, इसलिए उन लोग आगे हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। उन लोगों का कभी गुस्सा क्रोध नहीं आता है, कभी भी गंदगी, मन में गंदगी विचार नहीं उत्पन्न होता है। हम लोग का मन देखिए कितना गंदा है, लेकिन अरहंत लोगों का, निकलेशी लोगों का मन परिशुद्ध है। वैसे लोग होना चाहिए, ग्रहण करने वाले लोग। दूसरा खेत संपत्ति। तीसरा हम बताएं जो बहुत ही विशेष है, चित्त प्रसाद संपत्ति। अर्थात अपना मन में, उसका मन में जो दे रहा है उपासक उपासिका, जो दायक है, जो दे रहा है, उसका मन में कितना श्रद्धा है, कितना खुशी है दान के प्रति, संघ के प्रति, भगवान के प्रति। भगवान बुद्ध जी के प्रति कितना श्रद्धा है, उससे ही वो 3 मिलने के बाद ही
उसको महान पुण्य मिलता है। इसमें से दो बात अनिवार्य होना चाहिए महापुण्य के लिए। एक बात थोड़ा कम भी है तो चलेगा, एक कारण में क्या है वो, वास्तु संपत्ति। वास्तु संपत्ति अगर छोटा भी हो थोड़ा भी हो फिर भी चलेगा। एक चावल का एक चम्मच भी क्यों ना हो, अगर भात हम लोग दान दे रहे हैं तो एक चम्मच ही क्यों ना हो, या कुछ फल दान दे रहे हैं तो एक सेव ही क्यों ना हो, एक तरबूजा ही क्यों ना हो, एक छोटा सा नाशपाती हो सकता है, कुछ भी, लीची हो सकता है, कुछ भी फल, अमरूद भी हो सकता है, एक ही क्यों ना हो। या तो हम लोग कुछ भी पूजा कर रहे हैं, जैसे कि मिठाई कुछ पूजा कर रहे हैं तो एक ही क्यों ना हो। ये वास्तु संपत्ति कमने से या बढ़ने से उसका महान जो पुण्य मिलता है वो कमता बढ़ता नहीं है। समझ गए, ये बात याद रखिएगा। वास्तु संपत्ति कमता है तो उसका पुण्य कमता है, ऐसा नहीं है। वास्तु संपत्ति यानी कि जो दे रहे हैं हम लोग कुछ सामान है तो वो ज़्यादा दे रहे हैं तो ज़्यादा पुण्य मिलेगा, कम दे रहे हैं तो कम पुण्य मिलेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। याद रखिए, क्षेत्र संपत्ति, चित्त प्रसाद संपत्ति बहुत जरूरी है। किसी हम दान दे रहे हैं, वो जो ग्रहण करने वाला व्यक्ति है, ग्रहण करने वाले लोग हैं, उन लोग का चित्त कैसा है, मन कैसा है, क्लेश गंदगी है या नहीं, निक्लेशी है या नहीं। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो आसान से बोल सकते हैं भिक्षु संघ को दान देने से। भिक्षु संघ मतलब आप लोग क्या सोचते हैं, आजकल भिक्षु लोग नहीं, भिक्षु संघ में आते हैं हमारे भगवान बुद्ध जी का अग्र श्रावक, सबसे आगे थे अरहंत सारिपुत्र भंते जी। इसके बाद दूसरे स्थान पर हैं अरहंत महामुग्गलन भंते जी। इसके बाद अरहंत महाकश्यप भंते जी। इसके बाद अरहंत अनिरुद्ध भंते जी हैं, अरहंत आनंद भंते जी हैं, अरहंत नंद भंती, अरहंत राहुल भंती आदि। जो अरहंत परंपरा से आ रहा है, अरहंत लोग, अनागामी लोग, सगदागामी लोग, भिक्षु लोग, इसके बाद सोतापन्न भिक्षु लोग इत्यादि, सोतापन्न जो होने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बाद आता है भिक्षु संघ। तो वे अरहंत भिक्षु लोग, निक्लेशी भिक्षु लोग आगे थे, वो भिक्षु संघ में आते हैं। वे सब मार्गफल लोग, मार्गफल प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन लोग भी आते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये मार्गफल अवबोध, अभी देखेंगे तो कोई कोई भिक्षु लोग है जो प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा, तो उन लोग को दान देने से क्या मेरा फल, दान निष्फल हो जाएगा क्या? नहीं। आपका चित्त प्रसाद संपत्ति कैसा है वो देखिए। चित्त प्रसाद संपत्ति होना चाहिए कि हम, मतलब चित्त मन में होना चाहिए, श्रद्धा जागना चाहिए कि हम ये जो दान दे रहे हैं ये सामने वाला भिक्षु को नहीं दे रहे हैं, अर्थात बल्कि ये दान दे रहे हैं हम भिक्षु संघ के नाम से। अरहंत सारिपुत्र मुनि जी, अरहंत महामुग्गलन भंते, अरहंत महाकश्यप भंते आदि अरहंत परंपरा से जो आ रहे हैं, वे सारे भिक्षु संघ के नाम से हम ये दान दे रहे हैं। वो मन में हमेशा होना चाहिए। छोटा चीज़ भी हो सकता है, बड़ा चीज़ भी हो सकता है। आप लोग दान देते समय हमेशा मन में ये जरूर सोचिए, संग दान देते समय हमेशा मन में प्रसन्नता जगाइए कि हम ये दान दे रहे हैं अरहंत भिक्षु लोगों को, भिक्षु संघ को दान दे रहे हैं, उन लोगों का नाम से, उन लोगों के लिए। अभी आप लोग सोचिए, सच में आप लोग दान देते समय उसी समय अरहंत सारिपुत्र भंते, अरहंत महामुग्गलन भंते, भगवान बुद्ध जी भी हैं, सोचिए, अरहंत सारिपुत्र भंते, अरहंत महामुग्गलन, महाकश्यप भंते, अरहंत राहुल भंते इत्यादि अरहंत भंते लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, निक्लेशी, सारे विकारों को नष्ट किए वैसे भिक्षु लोग बैठे हुए हैं भगवान बुद्ध के सहित। अभी आपको असली में सोचिए, बैठे हुए आप लोग मन में बनाइए थोड़ा, अभी आपको संग दान देने का मौका मिला उस समय, कितना आप लोग प्रसन्नता से वो दान दीजिएगा, है कि नहीं? कितना प्रसन्नता जागे उस समय। वही प्रसन्नता अभी आना चाहिए आप लोगों को, अभी भिक्षु संघ लोगों को दान देने से, अभी संघ दान देने से। सेम श्रद्धा, सेम प्रसन्नता, सेम चित्त, सेम चेतना, समान चेतना होना चाहिए, तभी आपको समान फल मिलेगा।
महाफल मिलेगा। देखिए, इसलिए बोलते हैं वास्तु संपत्ति ज़्यादा हो या कम हो कोई जरूर ये मायने नहीं रखता। चित्त संपत्ति और चित्त प्रसाद संपत्ति बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। इसलिए भिक्षु लोग को कभी नहीं डांटना चाहिए। कभी उन लोग अपना कर रहा है, कोई भी गलत भी कर सकता है, कोई कोई उन लोग अपना कर, लेकिन आप लोग का अपना मन बढ़ाना चाहिए। भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि भविष्य में कासा व कंटक करके, मतलब कि सिर्फ चीवर पहनेगा, कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ चीवर ही थोड़ा सा रहेगा, बस सिर्फ चीवर रहेगा, सील एक भी सील पालन नहीं करेगा, सारा सील भंग रहेगा, उन लोगों में टूटा हुआ रहेगा। इंद्रिय संयमित कुछ नहीं, मन में विकार पूरा भरा हुआ रहेगा, फिर भी चीवर पहना हुआ रहेगा। वैसे कासा व कंटक उन लोग को बोलते हैं। वैसे लोग भविष्य में आएगा, भगवान बुद्ध जी बताते हैं, वैसे लोग जन्म लेगा, मतलब ऐसे लोग भी भिक्षु बनेगा भविष्य में। मतलब अभी भी अच्छे भिक्षु लोग हैं, लेकिन और भी आगे देखिए कैसे होगा। भगवान बुद्ध जी भविष्यवाणी बताएं। उस समय भी वैसे दुशील भिक्षु लोग, मतलब दुशील पापी धर्म से युक्त वैसे कासा व कंटक लोगों को भी, अगर कोई उपासक उपासिका या कोई भी व्यक्ति भिक्षु संघ के नाम से दान देता है तो उसे महत्फल महानिशंस पुण्य मिलता है। जैसे असली में भिक्षु संघ को दान देता है वही पुण्य मिलता है, महान पुण्य मिलता है। उस पुण्य को हम लोग माप तोल नहीं सकते, इतना पुण्य मिला, अनगिनत पुण्य मिलता है, अनगिनत पुण्य मिलता है। ये वाला जो हम अभी बताए हैं कारण कासा व कंटक, जो भविष्यवाणी भगवान बुद्ध है, ये है दक्षिणा विभंग सूत्र में, मध्यम निकाय तीसरा किताब में है। आप लोग वो पढ़ सकते हैं चाहिए तो ये सब पूरा प्रवचन हम लोग जो देते हैं सब सूत्र पिटक के अनुसार ही इस बुद्ध रश्मि में सब पूरा प्रवचन आता है। आप लोगों को अगर शक है तो कभी भी पूछ लीजिए कि भंते जी, कभी भी कमेंट कर सकते कि हाँ भंते जी ये प्रवचन, ये जो आप कारण बताएं ये कहाँ पर से लिए हैं, कौन सा किताब से लिए हैं, पूछ सकते हैं कमेंट में आप। अगर शक है तो, शक नहीं है तो जैसे बोल रहे हैं कम से कम वैसे तो प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस कीजिए। अगर श्रद्धा है तो विश्वास कीजिए। श्रद्धा यानी क्या होता है? आप लोग सुनते हैं श्रद्धा जगाना चाहिए, श्रद्धा क्या होता है? श्रद्धा यानी कि श्रद्धा होती श्रद्धाति तथागतस्य बोधि। श्रद्धा उत्पन्न होता है भगवान बुद्ध जी के प्रति, भगवान बुद्ध जो धर्म को अवबोध किए, यानी कि आप लोग बोलते हैं, जैसे आप लोग का भाषा में बोलेंगे तो ज्ञान प्राप्त किए, वही धर्म, वही ज्ञान के प्रति विश्वास जगाना, विश्वास करना श्रद्धा होता है। कितना श्रद्धा आपका दिल में, कितना आप विश्वास करते हैं, वो बात है। तो विश्वास है तो जैसे बोलते हैं कम से कम आप लोग जितना कर सके उतना करना चाहिए। आजकल सब करना मुश्किल हो सकता है, हम लोगों को भी बहुत मुश्किल होता है, हम लोगों को भी आसान नहीं है। इंद्रिय संयमित करना कितना मुश्किल काम है, ये षड इंद्रियों को संयमित करना कितना मुश्किल है। आँख कान नाक जीभ शरीर मन, ये पंचकाम की ओर ही जाता है, मुश्किल है, लेकिन फिर भी करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए हम लोग। वैसे ही आप लोग को जो जो कर सकता है वो करना चाहिए, जितना बोलते हैं। तो अभी एक और विशेष बात बताते हैं आप लोग संगदान देते समय, और विशेष आप लोगों को जानकारी के लिए बताते हैं, महापुण्य अर्जित करने के लिए। क्या है वो? यहाँ पर 3 जगह पर आप लोगों को प्रसन्नता जगाना है, तब आपका पुण्य और भी बढ़ जाएगा। क्या है? पुब्बेव दानं सुमनो, पुब्बेव दानं सुमनो पहला। दूसरा है ददं चित्तं प्रसादेति, तीसरा है दत्तो आत्मनो होति। ये तीनों का अर्थ क्या है जानते हैं? पुब्बेव दानं सुमनो यानी कि दान देने से पहले मन प्रसन्नता होना चाहिए, मन में मन खुश हो जाना चाहिए वो दान के प्रति। संग दान दे रहे हैं तो आप लोग, कल दे रहे हैं तो
आज खुश होना चाहिए, या 1 महीना बाद भी दे रहे हैं तो अभी से तैयारी कर रहे हैं तो अभी से खुश होना चाहिए हम लोग संग दान दे रहे हैं करके। और 2-4 लोग को बोलते समय खुशी से बात करना चाहिए, हाँ हम लोग संग दान दे रहे हैं करके। वो श्रद्धा है, खुशी है, मन प्रसन्नता पहले से ही कर लेना चाहिए। दूसरा बोलते हैं ददान चित्तम प्रसादेति, देते समय, अभी दान देने से पहले खुश हो गए, देते समय भी मन प्रसन्न रहना चाहिए। कोई भी मतलब कि किसी के प्रति गुस्सा या नफरत ऐसा नहीं। हम दान खाना बनाते समय या दान देते समय वो ले लिया मेरा सामान, या वो मेरा वाला उठा लिया, या मेरा वाला कहाँ गया, मन को गड़बड़ नहीं करना चाहिए, समझ गए। या किसी के प्रति गुस्सा हो गया, किसी को डांट दिया, वैसा नहीं होना चाहिए। दान देते समय भी खुशी से दान देना चाहिए, प्रसन्न चित्त से दान देना चाहिए। तीसरा है दत्तो आत्मनो इति, दान देने के बाद, बहुत लोग होते हैं दान देने के बाद सोचते सब हो गया खत्म, नहीं, दान देने के बाद भी पुण्य जमा होता है अगर मन प्रसन्न है तो। दान देकर, अगर सोचिए आप लोग विहार में दान दिए हैं तो संग दान, अभी घर में जाते समय, घर में जा अभी खत्म हो गया, खत्म होने के बाद भी मन में प्रसन्नता होना चाहिए कि हम संग दान दिए हैं। साधु साधु भगवान बुद्ध जी के आर्य महासंघ, श्रावक संघ, भिक्षु संघ को हम दान दिए, मन में खुशी होना चाहिए। ये सब खेल मन से हो रहा है। देखिए मन बहुत सरल, इसलिए तो बोले हैं भगवान बुद्ध जी, पहला धम्म पद में कहा था क्या याद है आप लोगों, मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसाचे पसान्नी, एक और है गाथा में मनसाचे पद उठे ने भासिता भासती वा करोती वा ततो नंग दुख मनवेति चक्कंग व तो पदम। पहला एक है दुख पुण्य के बारे में, एक और है पाप के बारे में, 2 गाथा है वहाँ पर। तो उसने बताया कि मन ही सर्वश्रेष्ठ होता है। अगर मन से कोई अच्छा, मन से परिशुद्ध मन से कुछ करता है तो, कुछ बोलता है तो उसको पुण्य मिलता है, उसका पुण्य विपाक पीछे पीछे आता है। मतलब अच्छा मन से कोई करता है पुण्य, पीछे पीछे आता है छाया की तरह, कोई टेंशन नहीं, और उसको सुख देता है। उसी का उल्टा कोई बुरा मन से, गंदा मन से कुछ करता है तो, कुछ बोलता है तो उन लोगों का जीवन में पाप जमा होता है और पीछे पीछे दुख वैसे ही आता है जैसे बैलगाड़ी के पीछे चक्का आता है। अभी बैलगाड़ी के पीछे जो चक्का आता है, वो बैल के पीछे वो चक्का कितना, उसको बहुत मतलब कि प्रॉब्लम है उसको। बैलगाड़ी आप लोग देखे हैं क्या, बैल को बांधा हुआ रहता है, बैलगाड़ी में जो पीछे से बैल का जो रथ जैसा रहता है वो मतलब कि पीछे आता है, तो बैल को बहुत टेंशन है, बहुत प्रॉब्लम है, जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ पीछे आता है। वैसे ही पाप का फल आपको पीछे पीछे पीछा पीछा करते करते आपको भोगना पड़ेगा, दुख। तो इसलिए इसमें भी बोलते हैं दातो आत्मनो, देने के बाद भी मन प्रसन्न होना चाहिए, मन में खुश होना चाहिए। देखिए घर जाने के बाद भी खुश होना चाहिए, बाद में भी खुश होते हैं, जब जब याद आता है आपको तब तब खुश होइए। संगदान देने के बाद हम लोग संगदान दिए करके, देखिए ये कारण है। और एक विशेष कारण आप लोगों को बता रहे हैं, भगवान बुद्ध जी को हम बताए हैं आप लोगों को, संगदान दे रहे हैं आप लोग, तो ये भी विशेष कारण है आपको जानकारी के लिए, जानना चाहिए महापुण्य जमा करने के लिए। ये धम्म पद में है, बुद्ध वर्ग में, तो ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं। इसमें है बहुत सुंदर गाथा है, पूजा रहे पूजय तो बुद्धे यदि व सावकी पपंच समतिक्कन्ते तिन्न शोक परिद्रवे। इसमें बोलते हैं क्लेश गंदगी को अपने मन से नष्ट किए, सभी विकारों को नष्ट किए, शोक पछताव दुख पीड़ा से मुक्त हुए, वैसे भगवान बुद्ध जी को या भगवान बुद्ध जी के श्रावक संघ को, वैसे भगवान बुद्ध जी या भगवान बुद्ध जी लोग, श्रावक संघ लोग, मतलब वंदना पूजा के योग्य सर्वश्रेष्ठ भगवान बुद्ध जी या उनके शिष्य श्रावक संघ को अगर कोई कुछ पूजा करता है तो, दान देता है तो, ते दास, इसके बाद गाथा में है ते
ते तादि से पूजयतो निबुते अकुतो भय न सक्का पुण्यं संखातुम इमेत्तम अपि केनचि। देखिए इसका भी सुंदर है। वैसे देखिए कितना सुंदर अर्थ है इसका, बहुत ध्यान से सुनिए। वैसे महान गुणों से संपन्न, जिसका मन में क्लेश गंदगी नहीं है, जो सभी विकारों को मन से नष्ट किए हैं, जो अरहंत है, निक्लेशी है, हमारे जो दुख पीड़ा को सबको नष्ट किए, भवसागर से पार गए हैं, वैसे हमारे भगवान बुद्ध जी को एवं आर्य महासंघ को, भिक्षु संघ को अगर कोई दान देता है, तो कोई भी कुछ पूजा करता है, तो इसमें है वैसे गुणों से संपन्न उत्तम महान लोगों को पूजा करने से जो पुण्य मिलता है, पुण्य प्राप्त हो, उसे प्रमाण नहीं कर सकता है, गिन नहीं सकता है, माप नहीं सकता है, इतना पुण्य मिलता है। तो अभी देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, बुद्ध वचन है कि महान पुण्य करना है, तो आपको महान पुण्य कर्म करना है तो कैसा, किसे दान देना चाहिए। भगवान बुद्ध जी के पास एक व्यक्ति आके बोलता है, भगवान हम आपके बारे में एक बात सुने हैं, बहुत लोग बोलता है कि आप बोलते हैं भगवान मुझे ही दान देना चाहिए, मुझे ही दान दो, मेरा श्रावक भिक्षु संघ को ही दान दो, बाकी लोगों को मत दान दो, मुझे दान देने से या मेरा श्रावक भिक्षु संघ को दान देने से महाफल मिलेगा, दूसरों लोगों को दान मत दो, उन लोगों को दान देने से महापुण्य में नहीं मिलेगा। दूसरों लोगों को दान नहीं देने के लिए बोलते हैं, ये सत्य है क्या भगवान? हम आपसे ही पूछने के लिए आए हैं, क्योंकि बाकी लोग झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है कि नहीं। देखिए ये आकर भगवान बुद्ध से ही पूछ रहा है, मतलब ऐसे लोग भी, वैसे भी बात जाता था कि भगवान बुद्ध जी ऐसे भी बोलते हैं। भगवान बुद्ध जी बोलते हैं गलत है, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई, मतलब कि अगर कोई आप भोजन करने के बाद हाथ जो धोते हैं ना हम लोग, जो चावल रहता है थोड़ा मोड़ा, वो हाथ धोकर जो पानी बचता है, वो पानी को भी अगर फेंकते समय सोचता है कि ये कोई भी प्राणी के लिए आहार हो, इससे कोई प्राणी, छोटा छोटा प्राणी हो सकता है, कोई प्राणी जीवित हो, या कोई भी गांव में मुर्गा मुर्गी भी हो सकता है कि नहीं, या कोई भी छोटा मोटा प्राणी, छोटा छोटा भी प्राणी हो सकता है, उन लोग भी ये इससे जीवन बिताए, ऐसे करके फेंकता है तो उससे भी पुण्य मिलता है। भगवान बुद्ध जी और बताते हैं कि जानवर किसी को दान देने के लिए नहीं, कौशल राजा, शायद कौशल राजा हमको याद से, राजा कौशल आके पूछते हैं भगवान बुद्ध जी से किसे दान देना चाहिए। भगवान बुद्ध जी बोलते हैं जहाँ मन प्रसन्न हुआ वहाँ दान दो। देखिए वहाँ भी भगवान बुद्ध जी बोले कि किसी को भी दान दे सकता है, ऐसा नहीं है, दान देना पुण्य मिलता है। भगवान बुद्ध जी बोलते सब लोग को दान दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जानवर लोगों को भी खाना खिला सकता है, गरीब लोगों को भी मदद कर सकता है, किसी को भी आजकल दान दे सकता है, किसी को मदद कर सकता है। लेकिन वो राजा दूसरा प्रश्न पूछता है भगवान बुद्ध से, भगवान किसी को भी दान दे सकते हैं, जहाँ मन प्रसन्न हुआ ठीक है दे सकते हैं, लेकिन किसे देने से हमको महापुण्य मिलेगा? यहाँ पर ये विशेष प्रश्न है, किसे देने से महापुण्य मिलता है? भगवान बुद्ध जी बताते हैं शीलवान गुणवान जो संयमित है, वैसे लोगों को दान देने से, जिसका मन में विकार ना हो, शीलवान हो, गुणवान हो, ऐसे लोगों को दान देने से महापुण्य मिलता है। देखिए ये भगवान बुद्ध जी बताए, ये नहीं बताएं कि सिर्फ मुझे दान दो, सिर्फ मेरा भिक्षु श्रावक संघ को दान। अगर आप लोगों को महान पुण्य कमाना है तो बाकी लोगों को भी दीजिए, अच्छी बात है, दान दीजिए, लेकिन महान जीवन, महान पुण्य कमाना है तो भगवान बुद्ध जी को, भिक्षु संघ को दान दीजिए, पूजा कीजिए भगवान बुद्ध जी को। अगर घर में आप लोगों का मूर्ति है तो ऐसा एक भी दिन मत जाने दीजिए जिस दिन आप दिया ना जलाए हो भगवान बुद्ध जी को, जिस दिन आप पानी पूजा ना किए हो, जिस दिन आप फूल पूजा ना किए हो, जिस दिन आप भोजन पूजा ना किए हो, जिस दिन आप अगरबत्ती पूजा ना किए हो। हर दिन पूजा करना चाहिए घर में रहते समय,
वंदना करना चाहिए, बुद्ध वंदना। इसलिए बोलते हैं भगवान बुद्ध जी, ते दादि से पूजे तो निभुते अकुतो भय, न सक्का पुण्यं संखा तुम इमेत्थम अपि किंचित्। वैसे सर्वश्रेष्ठ लोगों को दान देने से, भिक्षु लोगों को, श्रावक संघ को, भगवान बुद्ध जी श्रावक संघ लोग, ऐसे महान लोगों को दान देने से वैसा पुण्य का फल, वो महान पुण्य इतना मिलता है कि उसको माप नहीं सकता है कोई, तौल नहीं सकता है, बोल नहीं सकता कि इतना पुण्य मिला। जिस पर कैसे, जैसे कि समुद्र आप लोग देखे होंगे, शायद नहीं भी देखे होंगे, समुद्र देखे होंगे तो समुद्र में कितना पानी होता है। भगवान बुद्ध एक उदाहरण भी बताए थे, एक जगह पर है उदाहरण। समुद्र में कोई एक व्यक्ति जाकर एक लोटा से या कुछ बर्तन से या कप से, आप कुछ भी ले लीजिए, उससे जाकर समुद्र का पानी नापता है, मापता है कि ये 1 कप है, 2 कप है, या 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, ठीक है, या कुछ बकेट से ही हो सकता है, 1 बकेट, 2 बकेट। अभी बताइए, वो व्यक्ति को वो समुद्र का पानी पूरा माप कर ख़त्म कर सकते कि हाँ ये इतना लीटर है या ये इतना कप है? नहीं, कभी नहीं। लड़का का, उस आदमी का मृत्यु भी हो जाए, मर जाए, फिर भी वो काम नहीं कर पाएगा। वैसे ही है, अगर कोई संगदान देता है तो, संगदान देता है तो भगवान बुद्ध जी कुछ पूजा करता है तो प्रसन्न चित्त से संगदान देता है, तो प्रसन्न चित्त से, श्रद्धा से उन लोगों का पुण्य अप्रमाण, अनंत महापुण्य मिलता है। आप लोगों को अभी पता नहीं चलेगा, मृत्यु होने के बाद जो फल मिलने के लिए उसका विपाक, पुण्य का फल मिलेगा, तब समझ में आएगा आप लोगों को। तो ये है भगवान बुद्ध जी इसलिए बताए थे। एक और धम्मपद में ही है, बुद्ध वर्ग में भी, 3 दोषानि खेत्तानि राग दोषा अयम पजा, तस्मा ही वीत रागेषु दिन्ना होती महाफलम। इसमें भी भगवान बुद्ध जी बताए हैं कि 3 दोषानि खेत्तानि, एक उदाहरण के साथ लिए। जैसे खेत में देखते हैं हम लोग, तृण, जो तृण होता है, घास, जो फसल के लिए कोई फायदा नहीं हो, फसल के लिए लाभदायक नहीं, हानि होता है, वैसा फसल उगता है खेत में। तो जैसे खेत का वो दोष हो जाता है, वो हानिकारक है, दोषंग बोलता है। 3 दोषानि खेत्तानि, खेत का दोष, हानि, खमी है वो, क्या? तृण, घास वगैरह, घास फूस जो रहता है। वैसे ही राग दोषा अयम प्रजा, इस प्रजा में, जनता में, लोगों के बीच मन में राग जो है, उन लोगों का दोष है, हानि करने वाला है राग। तस्मा ही वीतरागेषु, इसलिए वीतरागी, जो राग को नष्ट किए हैं, जो राग को भस्म किए हैं, वैसा वीतरागी सर्वश्रेष्ठ लोगों को दिन्ना होती महाफल, दान देने से महाफल मिलता है। उसी प्रकार तुम बोलते हैं दोष दोषायम पजा, दोष द्वेष से, इसके बाद बोलते हैं मोह दोषायम पजा, मोह माया से। ये लोग गंदा हो गए हैं, राग द्वेष मोह से ये जनता, ये लोग गंदा है, मन गंदा हो गया। ये गंदगी लोगों के बीच में जो ऊपर आए हैं, ये कीचड़ से ऊपर आए हैं, कमल की बात ही। वैसे अरहंत लोगों को, सर्वश्रेष्ठ लोगों को, मतलब वीतरागी, वीत दोषी, वीत मोही लोगों को भगवान बुद्ध जी हो सकते हैं या भिक्षु संघ हो सकते हैं। वैसे लोगों को दान देने से महापुण्य मिलता है, दिन्ना होती महाफल। देखिए, इसलिए ये सब कारण आप लोगों का मन में होना चाहिए, कुछ समान से नहीं होता। इसलिए तो आप लोग सुने होंगे शायद, भगवान बुद्ध जी के समय में कोई भी छोटा कुछ थोड़ा सा पूजा करके मृत्यु के बाद दिव्यलोक में चला जाता है।
छोटा सा कुछ दान देकर, थोड़ा सा कुछ दान देकर मृत्यु के होने के बाद दिव्य लोक चला जाता है। थोड़ा पुण्य करके हमको लगता है, हम लोग को लगता है कि थोड़ा सा दान दिया है। नहीं, वैसा नहीं है। उसका जो मन में श्रद्धा था, जो चित्त प्रसाद संपत्ति हम बताए थे, वो चित्त प्रसाद संपत्ति बहुत ही ऊपर था, हाई लेवल का। श्रद्धा बहुत ही उस समय आता है, वैसे लोगों को महान पुण्य मिलता है। थोड़ा दीजिए या बहुत दीजिए, आप लोगों का मन में खुशी होना चाहिए, श्रद्धा जागना चाहिए दिल में। तो ये सब जो हम बताए हैं आप लोगों को, वो विशेष कर याद रखिए, विशेष कर याद रखिए। और दान देते समय अनिवार्य ये सब मन में रहना चाहिए, मतलब कि दान देने से पहले भी, दान देते समय भी, दान देने के बाद भी मन में प्रसन्नता होना चाहिए। इत्यादि जो जो कारण हम आपको बताए हैं, वो सब आप लोग जानना चाहिए, वो सब आप लोग अपना मन में, अपना दिल में बैठाना चाहिए, ये सब धर्म। इसलिए मैं आप लोगों को अभी आशीर्वाद करता हूँ कि आप लोग भी ये संग दान देते समय आप लोगों को भी महापुण्य अर्जित करने के लिए जिस प्रकार से बताएं, उस प्रकार से मन में श्रद्धा जगाकर दान देने के लिए, संग दान देते समय, देने से पहले या देने के बाद भी मन में प्रसन्नता जगाकर अवबोध से, मतलब ये जानकारी होना चाहिए, जानकारी सहित धम्म के साथ, धम्म दिल में रखकर प्रसन्नता से दान देना चाहिए। तो ऐसे दान देकर महान पुण्य अर्जित कर आप लोगों का जीवन सुखी हो, आप लोग निदुख निरोग सुखी हो, आप लोग सुखी हो, आप लोगों का मंगल हो, कल्याण हो, आप सभी लोगों का जीवन में खुशी, जीवन में बहुत पुण्य करते हुए खुशी से जीवन बिताने का आप सभी लोगों को भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।